कुशलपुर गांव के लोग हमेशा से एक अजीब से डर में जी रहे थे। रात के समय जब चांद अपनी हल्की रोशनी में गांव को निहारता था तो वहां की खामोशी में एक रहस्यमयी डर समाया होता था। हमेशा की तरह फिर सुबह होती है। गांव का दृश्य एक पिछड़े और प्राचीनतम गांवों जैसा दिखाई पड़ता है। सुबह की धुंध छाई होती है। गांव के लोग धीमी आवाजों में आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तुमने सुना? आज भी रात को उस पुराने किले से अजीब सी आवाजें आती हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ वह चुड़ैल फिर से सक्रिय हो गई है। अगर किसी ने उससे शादी कर ली तो वह इंसान जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। कोई नहीं जानता कि वह चुड़ैल क्या चाहती है, लेकिन हर बार कोई ना कोई शिकार जरूर होता है। गांव वाले जिस किले की बात कर रहे होते हैं, ये पुराने समय में किसी राजा का राजमहल था, जो कि अब टूट फूट कर खंडहर बन चुका था। अरुण, जो कि गांव का एक साहसी और निडर युवक है, अपने आप से कहता है, क्यों ना इस किले का रहस्य जानकर मैं सबको दिखा दूं कि मुझे किसी भी डर का सामना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरुण गांव वालों से कहता है, तुम लोग बुरी तरह डर गए हो। मैं उस किले में जाऊंगा, देखूंगा और फिर इस चुड़ैल के बारे में सच सबको बताऊंगा। गांव वाले डरते हुए अरुण को किले में जाने से मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरुण अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अरुण किले के दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे किसी ने उसे आंतरिक शक्ति से खोल दिया हो। अरुण अंधेरे में कदम रखता है और अपने आप से कहता है, यह जगह तो किसी कयामत जैसी लगती है, लेकिन मुझे डर नहीं है। तभी अचानक कमरे के अंदर से एक हल्की सी मुस्कान और डरावनी आवाज सुनाई देती है। तुम यहाँ क्यों आए हो प्यारे अरुण? अरुण पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक खूबसूरत महिला सामने खड़ी है, लेकिन उसकी आंखें खूनी लाल हैं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है। अरुण बोलता है, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुम लोग चुड़ैल कहते हो, लेकिन तुमसे मुझे कुछ चाहिए। अरुण डरता हुआ सा पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा दिल। क्या तुम जानते हो मेरे पास अनंत शक्ति है, लेकिन मुझे एक चीज की कमी है, प्यार और साथी की। तुम्हारी तरह एक निडर और बहादुर इंसान जो मुझे सच्चे दिल से चाहे। तुम क्या कह रही हो? तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुमसे शादी करना चाहती हूँ ताकि मैं फिर से इंसान बन सकूं, ताकि मुझे भी प्रेम का अनुभव हो। लेकिन तुम तो एक चुड़ैल हो। मुझे एक बार फिर से इंसान बनने का मौका दो अरुण। तुम्हारे प्यार से मैं एक नई जिंदगी जी सकती हूँ। अरुण हिलते हुए अपनी सोच में डूब जाता है और अपने आप से कहता है, क्या यह सच है? क्या मुझे सच में इस चुड़ैल से शादी करनी चाहिए? चुड़ैल उसकी आंखों में देखती है और उसके चारों ओर हवा तेज होने लगती है और अरुण को आश्वासन देते हुए कहती है, तुमसे प्यार करना मेरा सबसे बड़ा सपना है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अनंत खुशियाँ दे सकती हूँ। लेकिन क्या तुम सच में फिर से इंसान बन पाओगी? यह मेरा आखिरी मौका है अरुण, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। अरुण, जो पहले डर रहा था, अब थोड़ा हिम्मत जुटाता है और अपने आप से कहता है, अगर यह सच है तो शायद मुझे उसे एक मौका देना चाहिए। अरुण थोड़ा सोचने के बाद चुड़ैल से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझे सच्चाई बताओगी कि तुम इतनी शक्तिशाली क्यों हो और तुम्हें इस खंडहर हो चुके किले और इस रूप में क्यों रहना पड़ा। तुम सही कहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। चुड़ैल गहरी सांस लेते हुए कहती है, अरुण, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह आसान नहीं है। मेरी कहानी दर्द, धोखे और एक भूल की दास्तान है, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।
अरुण ध्यान से उसकी बात सुनने लगता है और चारों ओर की हवा एकदम शांत हो जाती है। चुड़ैल अपने अतीत के गहरे रहस्यों को उजागर करने लगती है। चुड़ैल कहती है, कई साल पहले मैं इस किले की रानी हुआ करती थी। मेरा नाम अन्वेषा था और मैं अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए राज्य भर में प्रसिद्ध थी। इस राज्य में मेरी तुलना चांद से की जाती थी। लोग मेरी तारीफें करते नहीं थकते थे। लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन तब आया जब मेरे पिता ने मेरा विवाह एक शक्तिशाली राजा रणधीर से तय कर दिया। चुड़ैल के चेहरे पर उदासी झलकती है। उसकी आवाज में एक गहराई और दर्द भर जाता है। चुड़ैल कहती है, रणधीर बहुत अमीर और ताकतवर था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसकी भूख ताकत के लिए। वह हमेशा जादुई शक्तियों की तलाश में रहता था। जब उसने सुना कि इस किले के नीचे एक प्राचीन शक्ति छिपी हुई है, तो उसने इसे पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। चुड़ैल अपनी कहानी को जारी रखते हुए कमरे के कोने की ओर देखती है, मानो वह अपने अतीत की परछाइयों को महसूस कर रही हो। चुड़ैल कहती है, एक दिन रणधीर ने मुझे अपने तांत्रिक गुरु के पास ले जाने का आदेश दिया। उस तांत्रिक का नाम महाशक्तिनाथ था, जो काले जादू का ज्ञाता था। उसने हमें बताया कि इस किले के नीचे एक प्राचीन आत्मा सोई हुई है, जो अनंत शक्तियाँ दे सकती है। लेकिन उस आत्मा को जगाने के लिए एक बलिदान की जरूरत थी, और वह बलिदान था मेरा। तुम्हारा बलिदान? लेकिन रणधीर तो तुम्हें प्यार करता था ना? चुड़ैल हंसते हुए लेकिन आंखों में आंसू लिए बोलती है, प्यार? रणधीर को सिर्फ सत्ता से प्यार था। उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसके लिए सिर्फ एक जरिया थी। उस रात महाशक्तिनाथ ने मुझे एक विशेष अनुष्ठान के लिए बुलाया। मुझे नहीं पता था कि यह अनुष्ठान मेरे विनाश का कारण बनेगा। अन्वेषा की आवाज भारी हो जाती है। उसकी आंखों में पुरानी घटनाओं की चमक दिखाई देती है। चुड़ैल कहती है, जब अनुष्ठान शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया कि मुझे धोखा दिया गया है। महाशक्तिनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और रणधीर ने मुझे आत्मा के सामने बलि चढ़ाने के लिए धकेल दिया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस रात सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज कांपने लगती है। फिर चुड़ैल कहती है, जैसे ही उन्होंने मुझे बलि चढ़ाने की कोशिश की, प्राचीन आत्मा जाग उठी। लेकिन वह आत्मा रणधीर के साथ नहीं गई। उसने मेरे अंदर अपना घर बना लिया और मुझे अमरता का शाप दे दिया। मैं एक इंसान से चुड़ैल बन गई। उस दिन से मैं इस किले की कैद में हूँ। मैं न पूरी तरह से इंसान हूँ और न ही पूरी तरह आत्मा। अरुण जो यह सब सुन रहा था कांपने लगता है। चुड़ैल अपनी कहानी खत्म करते हुए कहती है, यह मेरा पाप नहीं था, लेकिन मुझे उसकी सजा मिली। मैं रणधीर और महाशक्तिनाथ को खत्म कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा शाप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता। और अरुण, मुझे लगता है कि तुम ही वह इंसान हो जो इस शाप को तोड़ सकता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अरुण चुड़ैल की कहानी सुनकर स्तब्ध हो जाता है और सोच में डूब जाता है कि क्या उसे इस शापित आत्मा की मदद करनी चाहिए। अरुण को चुड़ैल की सच्चाई का पता लगने पर खुद को डरा हुआ महसूस करता है और अपने आप से कहता है, ये सच में डरावना है, लेकिन क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? क्या अगर वह मेरी मदद से फिर से इंसान बन जाती है तो वह मुझे धोखा तो नहीं देगी? अरुण चुड़ैल से कहता है, तुम सच में यह चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ, मुझे चाहिए तुमसे सच्चा प्यार। मुझे इंसान बनने का एक और मौका चाहिए। अरुण एक बड़ी दुविधा में होता है, लेकिन अंत में वह चुड़ैल से शादी करने का निर्णय लेता है। अरुण चुड़ैल का एक हाथ पकड़ता है और मंत्र पढ़ता है जो उसने एक किताब में देखा था। अरुण कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें इंसान बनने का अधिकार है। जादू शुरू होता है और चुड़ैल का रूप बदलने लगता है। उसके चेहरे पर आंसू होते हैं और धीरे धीरे वह एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है। चुड़ैल कहती है, तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है अरुण। मैं अब तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ। चुड़ैल
चुड़ैल अपनी शक्ति से अग्नि प्रज्वलित करती है और दोनों साथ फेरे लेने लगते हैं। अरुण और चुड़ैल का विवाह होता है, लेकिन अगले दिन चुड़ैल की आंखों में फिर से लाल रंग आ जाता है और वह एक बार फिर से अपनी असल रूप में बदलने लगती है। अरुण घबराते हुए कहता है, तुम तो फिर से वही बन रही हो। चुड़ैल हंसते हुए कहती है, तुमने मुझे एक मौका दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी शक्ति में बांध लूंगी। चुड़ैल अरुण को जादू से बांध लेती है और उसकी आत्मा को शापित करती है। अब अरुण हमेशा के लिए चुड़ैल का गुलाम बनकर रह जाता है।